पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। महाराष्ट्र के सियासत में एक बार फिर से चर्चा है कि शरद पवार और अजित पवार एक साथ हो रहे हैं। जुलाई 2023 में अजित पवार द्वारा अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों गुटों के शीर्ष नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। न सिर्फ नजर आए बल्कि पुणे में दोनों पवार परिवार गठबंधन में चुनाव भी लड़ रहे हैं। कुछ समय पहले तक जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वह मंजर देखने को मिला। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निकाय चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दोनों गुटों के दिग्गज अजित पवार और सुप्रिया सुले एक ही मंच पर नजर आए। मौका था पुणे के विकास के संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने का। इस मेल मिलाप के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब एक बार फिर पवार परिवार एक होने जा रहा है। जब इसके बारे में अजित पवार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। ये चुनाव आप शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अटकलें जोरदार चल रही है कि आप दोनों एक बार फिर साथ में आएंगे, केंद्र में आपकी पार्टी साथ में जाएगी और उसके बाद वहां पर भी आपका मंत्री वहां पर दिखाई देगा और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट बदल लेगी। इन चुनाव का मतलब दिल्ली के लिए भी निकाला जा रहा है, तो क्या सचमुच में आप साथ में आ रहे हैं? साहिल जी, ऐसा कोई भी कुछ सिचुएशन तैयार हो जाती है तो मीडिया वाले अलग अलग इश्यू निकालते हैं। इसके बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं की आज तक। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की। सुप्रिया सुले जी के साथ फोन पे बात की, शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए और ये चुनाव अभी चालू हुआ, यानी प्रचार चालू हुआ है। और आपने जो बताया उसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं और आगे उसके बारे में कुछ चर्चा भी की नहीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दफा भी हमेशा ऐसे चुनाव जब होते थे, लोकल बॉडीज के चुनाव होते थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे साथ साथ आके चुनाव दो पार्टियां एक होके उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आपको अभी हमारा दोनों का दिखता है, लेकिन आपने 29 कॉर्पोरेशन में देखा तो बहुत अलग अलग, कोई एमआईएम के साथ, कोई किसके साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई और किसी के साथ, ऐसा सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी सवाल तो ये है ना कि क्या आपके पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा चल रही है? चलिए, आपकी ऑफिशियल चर्चा इस तरीके से नहीं हुई होगी शायद कि कैसे साथ में आना, लेकिन क्या एनसीपी एसपी के विधायक, आपके सांसद, उनके सांसद क्या साथ में आ जाना चाहिए? कार्यकर्ताओं के कुछ जहां उनका थोड़ा बहुत विरोध नहीं रहा है, उस कार्यकर्ताओं के मन में वैसी चर्चा चालू है। कुछ विधायकों ने भी मेरे कान पे डाला कि उनके एनसीपी एसपी के और आपके भी नहीं, उनके। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसे सवाल पूछे गए, लेकिन हर बार अजित पवार ने इसे मजाकिया अंदाज में जवाब दिया या फिर टाल गए। तुझ्या तोंडात साखर पडो।
पवार परिवार के एक साथ आने की चर्चा 28 दिसंबर 2025 से और भी तेज हो गई, जब एक मंच पर पूरा पवार परिवार दिखा। ये मौका था पुणे के बारामती में शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उद्घाटन कार्यक्रम का, जहां उद्योगपति गौतम अदानी के साथ एक मंच पर पूरा परिवार नजर आए। विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाना शुरू किया। खासकर उद्धव ठाकरे गुट से संजय राउत ने सनसनीखेज दावा कर सबको चौंका दिया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ने में गौतम अदानी के भाई की भूमिका थी। तो वहीं पर सुप्रिया सुले ने गौतम अदानी से मुलाकात को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अदानी बारामती आए थे। वह पिछले 30 सालों से हमारे यहाँ आते रहे हैं और वह हर दिवाली पवार साहब यानी शरद पवार को शुभकामनाएं देते आते हैं। सुप्रिया सुले ने इस बात की भी पुष्टि की कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर ही पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के चुनाव में एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आए। जब उनसे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे अफवाह बताकर टाल दिया। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। 2 साल पहले ही एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए और एक का अध्यक्ष शरद पवार, दूसरे का अध्यक्ष उनके भतीजे अजित पवार बने। अजित पवार एनडीए में शामिल होकर सत्ता में आ गए, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और आगे चलकर अजित पवार ने एनसीपी का नाम और घड़ी चिन्ह भी अपना लिया, जबकि शरद पवार के गुट को नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार और नया चिन्ह तुरही मिला। अब पार्टी में विलय की बात हो रही है, हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में अलग अलग राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। कहीं कोई पार्टी एआईएमआईएम के साथ है तो कहीं किसी और दल के साथ गठबंधन किया हुआ है। अब सबकी नजरें 15 जनवरी पर टिकी है, जब वोटिंग के बाद 16 जनवरी को परिणाम आएंगे तो कौन कितना पानी में है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।